हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रणय और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम फॉर मेडिको में। तो अपनी जो सीरीज चालू है हिस्टोलॉजी सीरीज, उसके मैंने जो पहले दो लेक्चर थे, पहला जो लेक्चर है वो मैं हिस्टोलॉजी ऑफ द थायराइड ग्लैंड पे किया हूँ और उसके बाद में हिस्टोलॉजी ऑफ द लीवर। तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ द टेस्टिस। यानी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए यानी जो हिस्टोलॉजी ऑफ द टेस्टिस, यानी मैं जितने भी हिस्टोलॉजी ला रहा हूँ वो सभी यानी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैं एक डायग्राम्स निकाल कर देता हूँ, ऐसे यानी जो नोट्स बनाकर देता हूँ, तो यानी आपको नोट्स ऐसे पॉइंट वाइज यानी आपको यूनिवर्सिटी के पेपर पर यानी लिख कर आना है। जैसे पॉइंट वाइज मैं बताता हूँ पढ़ाता हूँ, इसी कंसेप्ट से आपको यूनिवर्सिटी में जाकर यानी लिखना है। तो अभी आज आप देखने वाले अपन हिस्टोलॉजी ऑफ द टेस्टिस। तो चलो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी अपन देखने वाले हिस्टोलॉजी ऑफ द टेस्टिस, यानी जैसे कि यानी मैं यहाँ पे डायग्राम निकाला हूँ वैसे यानी आपको यूनिवर्सिटी के पेपर में डायग्राम निकालना है। और वैसे यानी जैसे मैं पॉइंट बताऊँगा अपने नोट्स में, वैसे ही यानी आपको वैसे वहाँ पे यूनिवर्सिटी के पेपर में यानी पॉइंट वाइज यानी लिख कर आना है। तो अभी ऐसे जो डायग्राम है यानी डायग्राम को यानी ऐसे निकालना पड़ेगा, इसमें कौन से पॉइंट आते हैं हिस्टोलॉजी में, वैसे यानी आपको यानी वहाँ पे याद करना पड़ेगा। तो चलो अभी शुरुआत करते हैं अपन हिस्टोलॉजी ऑफ द टेस्टिस। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, यानी जो अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट है वहाँ पे पहला पॉइंट अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है, टेस्टिस या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द मेल, यानी जो अपना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है यानी जो हार्मोन सिक्रेट करता है और अपने जो फंक्शनल करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के, तो इसके कारण अपन उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं उसको, टेस्टिस को। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस, यानी जो अपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, आप जैसे देखो यानी जो अपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये जो ट्यूब्यूल है एक ट्यूब्यूल, तो है ना ऐसे एक जो ट्यूब्यूल है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी जो मेन यानी फंक्शन करता है, तो इसको जो अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस बोलेंगे। स्पर्म सेल आर प्रोड्यूस बाय द ट्यूब्यूल एंड द हार्मोन आर प्रोड्यूस एंडोक्राइन सेल ऑफ द लेडिक सेल, यानी जो अपने स्पर्म सेल यानी जो स्पर्म का प्रोडक्शन है और जो अपने हार्मोन का जो सेक्रीशन है वो एंडोक्राइन पार्ट कौन सीक्रेट करते हैं, अपने जो लेडिक सेल रहते हैं। आप देखो यहाँ पे जो लेडिक सेल है, जो इंटरस्टिशियल सेल है, वो कैसा जो अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो सीक्रेट करता है। और जो अपने ट्यूब्यूल है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वो क्या करता है, स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। तो इसका जाने को पॉइंट का है जो बोलने का ऐसा मतलब ही अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में अपन ऐसा लिखेंगे। उसके बाद में अपन क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर, यानी उसका जो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा उसके बारे में अपन देखेंगे। स्ट्रक्चर में क्या है, टेस्टिस इज द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द 3 लेयर इच नोन एज ट्यूनिका वैजिनालिस, ट्यूनिका वास्कुलेसा एंड ट्यूनिका अल्बुजिना। एंड जो अपने टेस्टिस है उसके यानी जो अपनी कवरिंग है, आप देखो यहाँ पे डायग्राम में ये देख सकते हो, यहाँ पे जो अपने आउटर कवरिंग है उसको क्या बोला उसने, ट्यूनिका वैजिनालिस। ट्यूनिका वैजुनालिस इज आउटर मोस्ट कवरिंग। उसके बाद में कौन से, ट्यूनिका वास्कुलेसा, और लास्ट में कौन से, ट्यूनिका अल्बुजिना। अब तो कभी भी अपन ध्यान में रखेंगे आउटर टू इनर, तो आउटर कौन से, ट्यूनिका वैजिनालिस, ट्यूनिका वास्कुलेसा और ट्यूनिका अल्बुजिना। तो ये इसके यानी टेस्टिस के 3 लेयर्स है। ईच टेस्टिस हैज़ अ मेनी कंपार्टमेंट डिस्क्राइब एज ए टेस्टिकुलर लोब्यूल, यानी अपने जो टेस्टिस है उसमें यानी कैसे यानी बहुत यानी कंपार्टमेंट है, तो उस कंपार्टमेंट में क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल, यानी ऐसा ऐसा एक एक लोब्यूल, देखो आप ऐसा एक लोब प्रेजेंट है, ऐसा एक लोब, ऐसा एक लोब, यानी जो टेस्टिकुलर यानी ऐसे लोब प्रेजेंट है, ऐसा एक लोब ऐसे। और टेस्टिकुलर लोब्यूल में उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, टेस्टिकुलर ट्यूबुल, सबसे बड़ा क्या आएगा, सबसे बड़ा एक ऐसा पूरा लोब आएगा। लोब में क्या आएगा, टेस्टिकुलर ट्यूबुल आएंगे, और ट्यूबुल का कितना रहेगा, 2 या 3 ऐसे इसमें रहेंगे, 2 या 3 इसमें रहेंगे टेस्टिकुलर ट्यूबुल। तो सबसे बड़ा क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है, और उसके बाद में टेस्टिकुलर ट्यूबुल प्रेजेंट रहेंगे उस लोब में। तो क्या बोलता है, ईच लोब हैज ए 3 और 1 और 3 कॉइल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट रहेंगे। आप देखो यहाँ पे जो अपना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 1 2 3 ऐसे, यानी ऐसा पूरा एक लोब है, और उस लोब में क्या प्रेजेंट है, टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है 1 से 2 इसमें। स्पर्म इज प्रोड्यूस बाय दिस ट्यूबुल, यानी वो ट्यूबुल क्या प्रोड्यूस करते हैं, आप भी देखो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है अपना स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, जब स्पर्म में या डेवलपिंग स्पर्मेटो जो हुआ है, ऐसे यहाँ पे क्या होना प्रोडक्शन हो रहा है धीरे धीरे, क्या सेमिनिफेरस ट्यूबुल में से। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आर द कंस्टिट ऑफ द सर्टोली सेल इन द मेल जर्म सेल, एंड जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है वो क्या करता है, उसमें सर्टोली सेल प्रेजेंट रहते हैं और
मेल जर्म सेल, देखो आप जो सर्टोली सेल है, आप देखो यहाँ पे जो सर्टोली सेल प्रेजेंट है, एक सर्टोली सेल, एक सर्टोली सेल। ये जो सर्टोली सेल है ये क्या प्रोडक्शन, इसका काम क्या है, जो अपने डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ रहते हैं उनको है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, उसको कुछ न्यूट्रिएंट लगे हो, डेवलपिंग न्यूट्रिएंट है प्रोवाइड करना है, उसका है सर्टोली सेल का वर्क रहता है। और क्या बोलता है वो, मेल जर्म सेल, आप भी देखो यानी जो जर्माइनल इपिथेलियम में वहाँ से क्या बोलेंगे, जर्म सेल यानी जो स्पर्म है उसको जब अपन जर्म सेल से यानी प्रोडक्शन होगा जर्माइनल इपिथेलियम से। उसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट देंगे सेमिनिफेरस ट्यूबुल, यानी जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है अपने हिस्टोलॉजी में, तो उसका यानी अपने को फंक्शन क्या है, ऐसा कैसा क्या स्ट्रक्चर रहता है वो देखना पड़ेगा। तो इससे पीछे मैं हेडिंग वाइज जैसे लिखता हूँ वैसे आपको यूनिवर्सिटी के पेपर में यानी हेडिंग वाइज यानी लिख कर आना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस। आप सभी को पता है जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल वो क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यानी मेन यूनिट जो मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। 1 to 3 इन नंबर प्रेजेंट इन द सेमिनिफेरस लोब्यूल। आपको सभी को बताएं जो अपना लोब रहता है सेमिनिफेरस लोब्यूल, उसमें 1 to 3 यानी सेमिनिफेरस ट्यूबुल प्रेजेंट रहते हैं। इपिथेलियम ऑफ द ट्यूबुल कंसिस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ द सस्टेंटिकुलर सेल स्नो एज अ सर्टेलु सेल, यानी जो अपनी इपिथेलियम है उस ट्यूबुल की, उसमें क्या सस्टेंटिकुलर सेल प्रेजेंट है, उसी सस्टेंटिकुलर सेल को अपन क्या बोलते हैं, से अपना सर्टोली सेल बोलते हैं। देखो ऐसे सस्टेंटिकुलर यहाँ पे यानी बीच बीच में ऐसे प्रेजेंट है, जो उस अपन सस्टेंटिकुलर सेल कुछ क्या बोलते हैं, उनको अपन सर्टोली सेल बोलते हैं। सर्टोली सेल प्रोवाइड द नरिशमेंट ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। तो अपने जो सर्टोली सेल है उसका जो मेन फंक्शन है क्या है, जो डेवलपिंग स्पर्म है स्पर्मेटोजोआ है उसको है ना नरिशमेंट प्रोवाइड करना, कुछ न्यूट्रिएंट लगे उनके डेवलपमेंट तो उसका है ना प्रोवाइड करना। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अपन फंक्शन। जैसे है अपन फंक्शन देखेंगे उसके ना टेस्टिस जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है उसके ना फंक्शंस क्या है। तो पहला फंक्शन क्या है, इट प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ एंड एंड्रोजन्स, यानी उसका मेन फंक्शन क्या है, स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म का प्रोडक्शन करना। और नेक्स्ट क्या है, एंड्रोजन्स, एंड्रोजन यानी हार्मोन प्रोडक्शन करना। एंड जो अपने लीडिक सेल रहते हैं इंटरस्टिशियल सेल, वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं, टेस्टेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट करते हैं। टेस्टिस आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग टेस्टेस्टोरॉन प्राइमरी सेक्स हार्मोन, एंड जो अपने टेस्टिस है वो रिस्पॉन्सिबल क्या करते हैं, टेस्टेस्टोरॉन हार्मोन सिक्रेट करना है ना। जो अपना मेल सेक्स हार्मोन है प्राइमरी टेस्टेस्टेरॉन, तो उसको कौन सिक्रेट करता है, लेडिक सेल सिक्रेट करते हैं। सर्टोली सेल हेल्प इन द प्रोवाइड द नरिशमेंट ऑफ द ड्यूरिंग स्पर्मेटोजोआ। जो अपने सर्टोली सेल रहते हैं वो क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्मेटोजोआ में। तो इसको यानी ये फंक्शन हो गए। उसके बाद में अपन नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखेंगे यानी अपना क्लिनिकल एनाटॉमी। जो अपनी क्लिनिकल एनाटॉमी रहती है ऐसे आपको पॉइंट वाइज यानी लास्ट में क्लिनिकल एनाटॉमी लिख कर आना पड़ेगा। यानी उसका अगर कुछ डिजीज हुआ, कुछ यानी कंडीशन आई जिसके कारण अपन क्लिनिकल यानी उसको रिमूव करेंगे, कुछ करेंगे यानी उसको अपन ऑपरेट करेंगे, तो आपको अपन उसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल एनाटॉमी। तो पहला क्या है उसको, वासेक्टॉमी। आप सभी को पता है वासेक्टॉमी यानी क्या, इसके टॉमी लगा है इसके लास्ट में, तो उसका क्या ऑपरेट करना पड़ेगा यानी निकालना पड़ेगा। रिमूविंग पार्ट ऑफ द वासा डिफरेंशिया, यानी जो रिमूविंग क्या करते हैं, वासा डिफरेंशिया रहता है उसको है ना कट लगाते हैं। और उसका क्या ऑपरेशन डन बाय द फैमिली प्लानिंग, तो उसको जो फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन रहता है उसको वो वासेक्टॉमी ऐसे बोलते हैं। अपने जो वासा डिफरेंशिया रहती है उसको है ना कट करते हैं। उसके कारण क्या होता है, जो अपना स्पर्म रहता है वो है ना स्पर्म का है ना वहाँ तक जो इजैकुलेट डक्ट है वहाँ तक है ना नहीं जा पाते, तो उसको जो अपन क्या बोलते हैं, वासेक्टॉमी बोलते हैं। हाइड्रोसील, हाइड्रोसील है ना अपने टेस्टिस रहता है, उस टेस्टिस के यानी जो कैविटी रहती है उसमें है ना वाटर का कलेक्ट होना रहता है। अपने जो वाटर रहता है वहाँ उसके बीच में है ना कलेक्ट होता है, तो उसको अपन कौन सी कंडीशन बोलते हैं, हाइड्रोसील बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इपिडायमिसिस, एंड जो अपना इपिडायमिस रहता है, इपिडायमिस अपन जिसको बोलते हैं, वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन हुआ कुछ हुआ तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इपिडायमिसिस ऐसे यानी बोलते हैं। ऐसे जो क्लिनिकल कंडीशन रहते हो अपने वो क्लिनिकल एनाटॉमी में आते हैं। तो आने जो अपने डायग्राम है अपने को जो ऐसी डायग्राम है यूनिवर्सिटी के पेपर में आने आपको निकालना पड़ेगा। मैं आपको समझा, सेमिनिफेरस ट्यूबुल आप सभी को पता है, जो अपने इसको ये अपनी लेयर रहती है अपने टेस्टिस की यानी अपने लेयर वहाँ पे निकालना पड़ेगा। ट्यूनिका वाइजेनालिस आउटर जो आपने बताया, जो जर्माइनल इपिथेलियम में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है, इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट रहती है, स्पर्म बंडल प्रेजेंट रहते हैं। तो ऐसी यानी आपको हिस्टोलॉजी के यानी जो टेस्टिस है वो अच्छी तरीके से यानी समझाऊंगा ऐसे मेरे को लगता है। तो यानी अपने को यानी ऐसी हिस्टोलॉजी अपने यूनिवर्सिटी के पेपर में और अपने कंसेप्चुअल इसके यानी अपने को लिखना पड़ेगा। अगर ये वीडियो अगर आपने अगर अच्छी लगी होंगी तो मेरे चैनल एम फॉर मेडिको को सब्सक्राइब करो और जो ये वीडियो है शेयर करो नीडेड स्टूडेंट की तरफ। तो मिलता हूँ मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू हिस्टोलॉजी के साथ। थैंक यू।